हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमेश यादव अपने यूट्यूब चैनल पैशनेट टीचिंग पॉइंट्स में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं आप लोगों के बीच 11वीं क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट को लेकर। चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा समुच्चय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या होता है, इस चैप्टर को बहुत ही ढंग से इस चैप्टर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इस चैप्टर में जो है, ये जो चैप्टर 4 चैप्टर हमने लिखे हैं, एक पहला दिया है रिलेशन एंड फंक्शंस, संबंध और फलन, दूसरा ज्योमेट्री ज्यामिति, तीसरा प्रोबेबिलिटी प्रायिकता और चौथा दिया है सीक्वेंस अनुक्रम। ये ज्यादा चारों चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें समुच्चय सेट्स जो चैप्टर है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर का इन चारों चैप्टर्स में एक महत्वपूर्ण रोल है, एक अहम रोल है। ठीक है, तो इस चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे। इससे पहले इसको बता दें, रिलेशन एंड फंक्शंस, इसको हिंदी में बोलते हैं संबंध और फलन। संबंध और फलन। सेकेंड चैप्टर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ज्योमेट्री, इसको बोलते हैं हिंदी में ज्यामिति। थर्ड चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं प्रायिकता। और चौथा है सीक्वेंस, इसको बोलते हैं अनुक्रम। अब बात करते हैं हम थ्योरी ऑफ सेट्स की। थ्योरी ऑफ सेट्स, थ्योरी ऑफ सेट्स, समुच्चय का सिद्धांत, इसको हिंदी में बोलेंगे समुच्चय का सिद्धांत। समुच्चय का सिद्धांत, समुच्चय के सिद्धांत की बात करें, हमारे बहुत ही महान गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन जॉर्ज कांटर, जिन्होंने थ्योरी ऑफ सेट्स, समुच्चय का सिद्धांत दिया। गणितज्ञ थे, उनका नाम लिख दे रहा हूं, जॉर्ज कांटर। इन्होंने समुच्चय का सिद्धांत दिया। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हम सेट्स की, समुच्चय की। ये समुच्चय होता क्या है? ठीक है, सेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम समुच्चय। ठीक है, ये समुच्चय, समुच्चय बोलते किसे हैं? समुच्चय यानी कोई भी वस्तु हो, उसका सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। जैसे सप्ताह के 7 दिनों का समुच्चय, ये क्या है? संग्रह है, दिनों का, सप्ताह के दिनों का संग्रह है। ठीक है, तो इसको परिभाषा के रूप में लिखेंगे, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल दे दिया, सप्ताह के 7 दिनों का संग्रह। सप्ताह के 7 दिनों का संग्रह। ठीक है, सप्ताह के 7 दिनों का संग्रह। अब इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ मंथ, क्या? सप्ताह के ऑफ अ वीक।
collection of days of a week, of a week। ठीक है। अब नेक्स्ट मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, हमने पहला तो ले लिया सप्ताह के 7 दिनों का संग्रह। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं भारत के सभी राज्यों का समुच्चय। भारत के सभी राज्यों का समुच्चय। ठीक है, इस प्रकार हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट इन इंडिया, collection of all state of India, ठीक है। एक और एग्जांपल दे दे रहे हैं। थर्ड एग्जांपल मान लीजिए, विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करेंगे आगे रिप्रेजेंट्स ऑफ सेट्स की। ठीक है, रिप्रेजेंट्स ऑफ सेट्स की। रिप्रेजेंट ऑफ सेट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंट्स ऑफ सेट्स। ठीक है, रिप्रेजेंट्स ऑफ सेट, इसको बोलेंगे समुच्चय का निरूपण, यानी समुच्चयों का निरूपण, समुच्चयों का निरूपण। ठीक है, समुच्चयों का निरूपण हम क्या करेंगे, इसके हैं हमारे दो मेथड, टू मेथड्स हैं। नंबर एक क्या है इसमें, रोस्टर मेथड। नंबर एक है हमारा रोस्टर मेथड, रोस्टर विधि। तो इसको इंग्लिश में रोस्टर मेथड बोलेंगे, रोस्टर मेथड। सेकंड है हमारा, सेकंड मेथड है सेट बिल्डर मेथड, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, अब ये जो रोस्टर विधि है हमारी और समुच्चय निर्माण विधि है, ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। उस एग्जांपल को हम क्या करेंगे, रोस्टर विधि में भी सॉल्व करेंगे और समुच्चय निर्माण विधि में भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बनता है 42 को विभाजित करने वाली सभी संख्याओं का समुच्चय। बयालीस को विभाजित करने वाली सभी संख्याओं का समुच्चय, सभी संख्याओं का समुच्चय। ठीक है,
ये क्वेश्चन दिया है 42 को विभाजित करने वाली सभी संख्याओं का समुच्चय। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख लेंगे 42 को विभाजित करने वाली संख्याएं। वो जो संख्याएं लिख लेंगे उसको फिर रोस्टर विधि में लिखेंगे और समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको विभाजित करने वाली 42 को विभाजित करने वाली संख्याएं हो गई हमारी, संख्याएं हैं एक, इसको विभाजित कर देगा 2 1 2 3 4 कर जाएगा, नहीं 6 7 विभाजित कर देगा और 14 21 और 42। ये 1 से 42 कट जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी और 7 से भी, 14 से, 21 से और 42 से। ये तो हमारी संख्याएं हो गई किसको, इसको विभाजित करने वाली 42 को। ठीक है, विभाजित करने वाली संख्याएं हो गई। अब इन संख्याओं को हमें सबसे पहले लिखना है रोस्टर विधि में। रोस्टर विधि, रोस्टर विधि में लिखेंगे तो इसको क्या लेंगे, मान लीजिए a मान लिया हमने। ठीक है, a इक्वल टू 1 2 3 6 7 14 21 42। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ये जो संख्याएं हमने क्रम से लिख दी, मान लीजिए हम इसको इस प्रकार लिख दें 1 3 6 2 7 21 14 42, तब भी हमारा ये रोस्टर मेथड रहा, ये भी ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 1 2 3 6 7 21 14 और 42। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, रोस्टर मेथड ही है। ठीक है, अब बात करें, मान लीजिए 1 2 3 इक्वल टू 1 1 2 3, ये जो है ये हमें देखें कि ये इक्वल, क्या ये इक्वल है, क्या ये बराबर है, तो हाँ ये बराबर है। ठीक है, तो ये कैसी है, इक्वल है। ठीक है, यानी सेम सेम। ठीक है, ये सेम। अब बात करेंगे किसको, इसको हमने लिख दिया रोस्टर मेथड। अब इसको लिखेंगे हम किसमें, सेट बिल्डर मेथड में, समुच्चय निर्माण विधि में। सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड हमारा हो जाएगा, इसको लिखेंगे a इक्वल टू x सच दैट x, संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी संख्याओं का संग्रह ही तो है ये, तो ठीक है इसको लिख दो, संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी संख्याओं का संग्रह। ठीक है, इसको हमने लिख दिया ये सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, अब मान लीजिए कोई हमारा ये होता, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होता b इक्वल टू, क्वेश्चन है ये हमारा b इक्वल टू a e i o u, इसको लिखना होता हमें सेट बिल्डर मेथड में, इसी मेथड में लिखना होता सेट बिल्डर मेथड। तो कैसे लिखते, इसको लिखते b इक्वल टू x सच दैट x, x सच दैट x, ये क्या है, a e i o u, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, तो लिख दो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, स्वरों का संग्रह। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा रिप्रेजेंट्स ऑफ सेट्स कंप्लीट होता है। ठीक है, ये हमने आप लोगों को सेट्स के जो चैप्टर है हमारा, उसके बेस के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया।
हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं जो हमने इससे पहले आप लोगों को दो मेथड बताए थे, एक सेट बिल्डर मेथड और एक रोस्टर मेथड, उसके बारे में बताया था। अब हम उससे रिलेटेड आपको एग्जांपल करा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ इक्वेशन x² + x - 2 = 0। समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है हमें, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स का यूज किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम का प्रयोग किया है। इसमें न हिंदी मीडियम के बच्चे को प्रॉब्लम होगी और ना ही इंग्लिश मीडियम के, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है x² + x - 2 = 0। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, x² + 2x - x - 2 = 0 इस प्रकार लिख लेंगे। ये कैसे लिखा है, इसमें क्या करते हैं, 2 के फैक्टर करेंगे और घटा के लाएंगे 1। तो देखो 2 एकम 2, 2 में से 1 क्या कितना बचा, 1, तो 2 में से 1 हटा लिया, ठीक है। तो यहाँ हमारा x कॉमन, x + 2 और -1 कॉमन, x + 2 = 0। x + 2 और x - 1 = 0। ये हमारे इसके गुणनखंड है, फैक्टर है। अब हमें क्या करना है, जब x + 2 = 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2, तथा x - 1 के बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब ये जो हमारे x के मान आए हैं, इनको क्या करना है, हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो इनका रोस्टर रूप हो जाएगा, -2, 1 इस प्रकार लिख लेंगे। ये रोस्टर मेथड हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन भी क्या है, इसको भी हमें लिखना है किसमें, रोस्टर मेथड में। राइट द सेट x such that x is a positive integer and x² is less than 40 in roster form। पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं क्या, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो इसमें क्या है, इसको हमें लिखना है रोस्टर रूप में, ठीक है। तो ये जो दिया है x² लेस देन 40, यानी कोई भी नंबर्स हैं उनका जो स्क्वायर करेंगे वो क्या होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो हम मान लीजिए हमारे नंबर्स हैं हमारे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25, 6 का 36 और 7 का करेंगे तो 49 हो जाएगा। ये इससे 40 से अधिक हो जाएगा। तो ये हमारे नंबर्स हो गए यहाँ तक, ठीक है। 40 से अधिक नहीं लेना है। अब इसको किस में लिखना है, रोस्टर मेथड में। तो रोस्टर रूप हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हमारा हो गया रोस्टर मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, a = 1, 4, 9, 16, 15 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। समुच्चय निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर मेथड में, ठीक है। तो सेट बिल्डर मेथड में इसको लिखना है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन जो दिया है 1, ये जो सभी संख्याएं दी हैं ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिख देंगे x such that x एक प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। a = x such that x एक प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे x such that x, ये क्या है, इज स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, इज स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल
नंबर। ये इसका क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो लिख गया। ठीक है, अब सेकंड ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द सेट्स 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको भी क्या लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखना है। तो देखो ये जो नंबर्स हैं हमारे ऊपर n नंबर्स हैं ये, तो n क्या है, n अपॉन ये 1 2 3 4 5 ये क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। और नीचे क्या हो रहा है, इसमें एक n में ही 1 जुड़ता जा रहा है, n अपॉन n प्लस 1, n अपॉन n प्लस 1, n अपॉन n प्लस 1 ये जुड़ता हुआ इसमें जा रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे, x such that x equal to n upon n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है तथा n क्या है, n is less than, n क्या है, बराबर है इसके और छोटा है 6 से, यानी ये है 1 और 6 के बीच का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसे, a equal to x such that x, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, जहां n एक प्राकृत संख्या है तथा क्या हो जाएगा, n जो है हमारा क्या है, छोटा है, बराबर है किसके, 6 के। ठीक है, 6 के ऊपर आगे नहीं जाना। अब इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, x such that x equal to n upon n plus 1 when n belongs to n, when या where n belongs to n, n बराबर है, छोटा है, बराबर है किसके, 6 के। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें जो मेथड हमने दो बताए थे, एक रोस्टर मेथड और एक सेट बिल्डर मेथड, उसके हमने क्या दे दिए, एग्जाम्पल। अब उम्मीद है कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। धन्यवाद।